नजर में तो ये सती सावित्री जैसी हुई बनी हुई थी, लेकिन संसार की नजर में ये कपट नारी थी। एक समय क्या हुआ कि बहुत समय बीत गया, आत्मदेव जी के घर में एक भी संतान नहीं थी। प्यारे भक्तों, एक भी संतान नहीं थी। संतान तो चलो ठीक है, इनके घर में एक गाय थी, वो भी बांझ थी। एक तुलसी का प्रवाह था, वो भी मुरझाया पड़ा हुआ था। अब तो आसपास पड़ोसियों ने आना जाना शुरू किया, और जैसे आने जाने लगे तो ताने मारना शुरू किया, क्योंकि अगर कोई परिवार सुखी रहे तो पड़ोसी नहीं रहने देते। कहते हैं ये सुखी क्यों है, मेरी तो एक आंख फूटी सो फूटी, हे भगवान इसकी दोनों फूट जाए, इसकी दोनों फूट जाए। अगर वो सुखी जीवन से है तो पड़ोसी नहीं रहने देते। वो कहते हम परेशान तो ये परेशान, ये क्यों सुखी है। तो पड़ोसी सब आने जाने लगे और ताने देने लगे, अरे पता नहीं कौन से जन्म में कुकर्म किए हैं, तुम सब पापी आत्माओं, तुम्हारे घर में भगवान ने इसीलिए संतान नहीं दी क्योंकि तुमने पता नहीं कितने जन्मों में पाप कमाया है, और वो पाप इस जन्म में निकलता है। इस जन्म में वो पाप निकल रहा है। अब ये बात आत्मदेव जी के हृदय को छू जाती है कि बड़े दुखी हो जाते हैं और घर से बाहर निकल जाते हैं जंगल की ओर। एक वृक्ष के नीचे बैठ करके बड़ा विलाप करने लगते हैं। दुखी हृदय से बैठे हुए थे कि वहां से नारद जी निकलते हैं, और नारद जी जैसे वहां से आए, नारायण नारायण नारायण, हे प्राणी, आप तेज से तो ऐसे लगते हैं कि कोई ब्राह्मण परिवार से लगते हैं, बड़े सीधे साधे सज्जन पुरुष दिखाई जान पड़ते हैं। आपके जीवन में ऐसा कौन सा दुख आ गया है कि आप यहाँ आकर के इतने दुखी बैठे हैं। नारद जी को देख करके आत्मदेव जी अपने दिल का पूरा हाल बताते हैं। मुनिवर, हे संत महाराज जी, क्या बताऊं, मेरे घर में बड़ा दुख आन पड़ा। अभी तो हमने सोचा था कि चलो इस जन्म में संतान नहीं है तो अगले जन्म में संतान मिल जाएगी। इस जन्म में भगवान का भजन कर लेते हैं और भजन करके जीवन निकाल लेते हैं। भजन कैसे करें, क्योंकि पड़ोसियों ने आकर के हमें ताना जो मारा है, उलाना देने लगे, ताने मारने लगे कि आपके घर में पता नहीं कौन सी दुष्ट आत्माएं बसती हैं, पापी हो, इसीलिए पापियों के यहाँ संतान नहीं होती है। अब तो ये बताइए कि मुझे संतान होगी कि नहीं। कहते हैं संतों की वाणी कभी असत्य नहीं होती है, मिथ्या नहीं होती है। संत जो कहते हैं वो हो जाता है। तो आप संत हैं, और अगर आपकी वाणी झूठ नहीं है तो आप मेरी हाथों की रेखाओं को पढ़ करके बताइए कि मुझे इस जन्म में संतान का सुख मिलेगा कि नहीं। आत्मदेव जी का जैसे नारद जी ने हस्त रेखाएं देखी है और देख करके बताया कि हे आत्मदेव जी, आप इस जन्म की बात कर रहे हैं कि इस जन्म में आपको संतान का सुख है। अरे आपको इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्म तक संतान का सुख नहीं है। और भलाई इसी में है कि राधे राधे की जप ले तू माला, मिलेंगे तुम्हें गोपाला। हे आत्मदेव जी, राधे नाम की माला जपो, जब राधे नाम की माला जपेंगे
अभी तक जो आपने जाप किया है उसको छोड़िए, राधा नाम जाप करिए। आत्मदेव जी कहते हैं आपने अभी कहा कि मुझे 7 जन्मों तक संतान का सुख नहीं है, तो मैं क्यों राधे नाम की माला जपूं कि मुझे गोपाला मिल जाए? क्यों जपूं? अगर आप सच में संत हैं तो मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर के कहता हूँ, हे संत जी, अब तो आत्मदेव जी नारद जी के चरणों को पकड़ गए। मैं आपके चरणों की सौगंध कहता हूँ, अगर आपने इसी जन्म में मुझे संतान सुख नहीं दिया, ये आशीर्वाद नहीं दिया कि मुझे इस जन्म में संतान हो जाएगी, तो मैं आपके चरणों में अपने सर को पटक पटक के प्राणांत कर दूंगा, अपने प्राणों को त्याग दूंगा। अब तो नारद जी फंस गए, भगवान से कहने लगे, हे प्रभु कहाँ फंसा देते हो आप मुझे बार बार? आकाश मार्ग से चल रहा था कि भक्ति देवी ज्ञान वैराग्य के चक्कर में फंस गए हो। अब यहाँ भ्रमण करने के लिए आयु कि मैं सुंदर सा बाग देखूं, पुष्प देखूं, जंगल को देखूं, कि यहाँ पर एक बड़ा भोला भाला प्राणी फंस गया। अब क्या करें? इसके अगले 7 जन्मों तक संतान का सुख बिल्कुल नहीं है और ये जिद कर रहा है प्रभु की मुझे इसी जन्म में संतान चाहिए। मैंने बहुत समझाया कि भगवान को अपना बच्चा मान लो, प्रभु को अपनी संतान मान लो तो आपका उद्धार हो जाएगा। फिर भी नारद जी समझाने की बहुत प्रयास करते हैं। अच्छा ये बताइए ब्राह्मण देवता कि चलो ठीक है, मैंने आपको आशीर्वाद दे दिया कि आपके यहाँ पुत्र हो जाएगा, तो ये बताइए जो संसारी पुत्र है वो कुपुत्र निकल गया तब क्या होगा? आपको जीवन में एक बेटा मिला, वह बेटा गलत मार्ग पर चल पड़ा, उसने जीवन में पाप कमाया, फिर आप क्या करेंगे? आपका जीवन नरक बना देंगे। और जो अभी आप घी की लगी हुई रोटी खाते हो ना, घी की चुपड़ी हुई रोटी, वो घी रोटी में ना लगा करके पूरी 3 लोटा घी आपकी खोपड़ी को चिपड़ देंगे, खोपड़ी में भर देंगे फोड़ के। इसलिए मेरी बात को मानो, प्रभु को अपनी संतान बना लो। आत्मदेव जी कहते हैं आपको संतान का वरदान तो देना ही पड़ेगा, वरना मैं अपने प्राणों को आपके चरणों में पटक के सर को प्राण निकाल दूंगा, लेकिन बिना संतान के अब घर नहीं जाऊंगा। आखिरकार नारद जी ने एक बड़ा दिव्य फल दिया, जाओ हे ब्राह्मण देव, जाइए अपने घर और अपनी पत्नी को ब्रह्म मुहूर्त में पूजा पाठ करके बड़े विधि विधान से इस फल का प्रसाद बना करके ग्रहण करवा देना, खिला देना। आपके यहाँ बड़ा दिव्य पुत्र होगा, बड़ा धर्मात्मा पुत्र होगा। आत्मदेव जी वहां से फल को लेकर के बड़ी झुकते हुए प्रसन्नता मुद्रा में आते हैं। और जैसे धुंधली देवी ने देखा कि आज हमारे पति परमेश्वर बड़े खुश नजर आ रहे हैं, तो धुंधली देवी टेंशन में पड़ गई, ये क्यों हंसते हुए आ रहे हैं? इनकी खुशी इनको बर्दाश्त नहीं हो रही है। अब धुंधली देवी आखिरकार पूछ ही लेती है, स्वामी क्या बात है, आज बड़े खुश नजर आ रहे हो? पूछ लेती, बड़ा मक्खन लगा लगा के माताएं पूछ ही लेती है, आखिर क्या बात है, सारी बात जान लेते हैं। क्यों इतनी प्रसन्न मुद्रा में है, क्या बात है? लोगों ने इतना ताना दिया फिर भी आप इतने खुश नजर आ रहे हैं। आत्मदेव जी कहते हैं भाग्यवान, अब हमारे ताने सहन करने के दिन गुजर गए, अब तो हमें पुत्र प्राप्ति होगी। एक संत जी मिले, संत जी ने ये बड़ा दिव्य फल दिया है और बताया है कि इस दिव्य फल को बड़ी विधि विधान से सेवन करा देना, बड़ा
दिव्य बालक होगा, बड़ा धर्मात्मा बालक होगा। अब धुंधली देवी टेंशन में पड़ जाती है, हे प्रभु, हे राम राम, मैं इस फल को कैसे खाऊं? अगर खा लिया और मेरे पेट में गर्भ धारण हो गया, और मुझे तो डर लगता है कि अगर मैंने गर्भ को धारण कर लिया और ये बच्चा अगर 12 साल सुखदेव जी की तरह गर्भ में रहा तो मर जाऊंगी। मुझे नहीं करना गर्भ धारण, और बच्चा सोचिए अब क्या करें। अब धुंधली देवी को चैन ना आवे, इधर की उधर डोल रही है, और आखिरकार रात्रि जैसे हुई, रात्रि होने पर अपनी सहेली के घर जाती है धुंधली देवी, और सहेली से बोलती है, अरे सखी, बड़ी टेंशन की बात हो गई, हमारे पति को एक संत जी के दर्शन हुए और संत जी ने ये बड़ा फल दिया है और कहा कि इस फल के खाने से बड़ा दिव्य पुत्र होगा, धर्मात्मा पुत्र होगा। तो मुझे तो लगे कि सुखदेव जी की तरह ही 12 वर्ष मेरे गर्भ में ना रह जाए। अब सखी ने बड़ी चतुराई से कार्य किया, अरे सखी, तू टेंशन मत ले, तेरे पति बड़े भोले वाले हैं, क्या टेंशन लेना है, वो क्या जाने। एक काम करना, तेरे घर धन अधिक है तो कोई खाने वाला नहीं है, खर्च करने वाला नहीं है, और मेरे घर खाने वालों की लाइन लगी है, सो धन नहीं है। तो एक काम करना, तू 9 माह तक ऐसा कोई पति के सामने ड्रामा करते रहना कि हमारे गर्भ धारण हो गया है, और जो हमारे गर्भ से बच्चा जन्म लेने वाला है उसको तू अपने घर ले जाना और अपना बालक बना लेना, गोदी में ले लेना, गोद ले लेना। कहते हैं कि आज भी अगर किसी के यहाँ बच्चा नहीं होता है तो अनाथ आश्रम से गोद ले आते हैं, अपनी किसी रिश्तेदार का बच्चा गोद ले लेते हैं। धुंधली देवी कहती वो ठीक है, लेकिन ये बताइए कि इस फल का क्या करें? तो सखी कहती है कि इस फल की भी परीक्षा क्यों ना ली जाए। अगर कहते हैं संतों की वाणी सत्य होती है, तो अगर वो संत की वाणी सत्य होगी तो फल से कुछ ना कुछ तो होगा। इस फल की परीक्षा लेते हैं, और दोनों ने मिलकर के उस दिव्य फल को एक गाय को, जो उनके घर में गाय थी, गाय को खिला दिया। फल को जैसे गाय ने खाया और गर्भ धारण कर लिया। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। प्यारे भक्तों, गाय ने जैसे गर्भ धारण किया तो जो आंगन में तुलसी का वृवा था वो भी एकदम हरा भरा हो गया। जैसे समय बीता, उस सखी के यहाँ उस बालक ने जन्म लिया, और जिस रात्रि में जन्म लिया उस बालक ने, उसकी ठीक सुबह दोपहर में 3 में गाय के गर्भ से एक बालक ने जन्म ले लिया। रात्रि में उसकी सहेली के घर बालक जन्मा, और दिन में धुंधली देवी के घर गाय के बालक हुआ। ये बड़ा अद्भुत बालक था। गाय के बालक ने जन्म लिया गाय के गर्भ से, लेकिन ये गाय बछड़ा बनकर के नहीं, पूरा मानव का शरीर था, लेकिन केवल गाय के जैसे कान थे, गाय के जैसे केवल कान थे, बाकी पूरा तन मनुष्य का था। अब यहाँ पर जैसे रात्रि में उस बालक ने जन्म लिया, तो वह सखी उस बालक को रात्रि में ही धुंधली देवी को दे जाती है और कह देती है कि लेट जाओ खाट खटिया पर, सूर में पड़ जाओ और पति से कह देना मुझे बालक हो गया है। ठीक वैसा ही किया ड्रामा। और आत्मदेव जी बड़े सीधे साधे थे, बड़े सीधे साधे थे।
खुशियों की कोई लहर नहीं, कितना खुशी हुई कि मुझे बालक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। धूमधाम से पूरे उत्तम नगर को सजाया गया और धन-धान से लुटा रहे हैं आत्मदेव जी की आज मुझे बालक हुआ है। महाराज यहाँ पर खुशियों का कोई ठिकाना नहीं और कुछ समय बीत जाते हैं। कहते हैं बच्चे का 3 माह के बाद जन्म के 3 माह के बाद नामकरण संस्कार सभी होता है। तो यहाँ पर अब धुंधकारी का जो नामकरण होने वाला था धुंधली देवी के बेटे का, नामकरण करने की जब बारी आई तो गाय का जो पुत्र था उसको भी गोद में लिटाते हैं आत्मदेव जी और पूजन अर्चन कर पूरा संस्कार करके जब नाम पर बारी आती है तो आत्मदेव जी ने सोचा मेरा नाम आत्मदेव जी है तो बेटे का नाम परमात्मा देव जी रखेंगे। कि इतने में धुंधली देवी बोल उठी, अरे वाह, 9 महीना पेट में हमने बच्चा को रखा और कष्टों को हमने गुजारा और नाम अपने नाम से मिलता जुलता रखते हैं। मेरा नाम धुंधली देवी तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी, मेरे नाम से मिलता जुलता नाम रखा जाएगा। और कहा जाता है संतों की वाणी कभी असत्य मिथ्या नहीं होती है, इसीलिए यहाँ पर गाय के भी बेटा हुआ था।